नमस्कार दोस्तों, मैं अरीशा स्वागत करती हूं आपका द फैक्ट इंडिया न्यूज में। आज की सियासी कहानी में एक चाल है, एक बयान और गठबंधन की वो अंदरूनी लड़ाई जो खुलकर सामने आने लगी है। राजस्थान से लेकर बिहार तक चर्चा है, मीटिंग हो रही है और कयासों में बाजार गर्म हो चुका है। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें और द फैक्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हम बताते हैं वो खबरें जो कोई नहीं बताता। बिहार की जमीन पर अभी चुनाव बिल्कुल भी नहीं हुआ है, लेकिन गर्मा गर्मी अभी से ही चढ़ चुकी है और इस बार आग लगाई है राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने। अब सोचिए, जहां खुद राहुल गांधी और मल्लिक अर्जुन जैसे बड़े नेताएं लालू यादव के सामने कुछ नहीं कह पाते, वहीं सचिन पायलट ने माइक थाम कर बोल डाला। मुख्यमंत्री का चेहरा बहुमत में आने के बाद ही तय होगा, यानी आरजेडी और तेजस्वी चाहे जो भी करे ले, कांग्रेस इस बार झुकने को तैयार नहीं है। चलिए आगे शुरू करते हैं और जानते हैं इस सियासी का असली मतलब। हमारे साथ हैं वरुण बंसाली। सर, स्वागत है आपका। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि क्या कांग्रेस को सचिन पायलट को राजस्थान से निकाल के नेशनल पिच में खड़ा कर देना चाहिए? देखिए, कर देना चाहिए क्या? कांग्रेस के पास सबसे बड़ा असेट, सबसे बड़ा खजाना सचिन पायलट ही है, जो हर इलेक्शन में सबसे आगे फ्रंट फुट पर खेलते हैं। आप इस बात को कहीं से भी देख लीजिए, चाहे फिर वो चुनाव दिल्ली के हो या फिर वो चुनाव हिमाचल के हो, राजस्थान के तो हैं ही, भारत भर में सचिन पायलट की जो फैन फॉलोइंग है, जो समर्थक हैं, वो सबसे ज्यादा है। इनफैक्ट इंडिया टुडे का एक सर्वे भी इस पर आया था, जिसने साफ किया था कि अगर कांग्रेस में कोई सबसे पॉपुलर चेहरे हैं तो उसमें सचिन पायलट फहरिस्त में बहुत ऊपर आते हैं। और सचिन पायलट की एक क्रेडिबिलिटी है, एक ट्रस्ट है, जिसको देखकर लोगों का मन करता है कि इस पार्टी पर ट्रस्ट करें, और इसीलिए सचिन पायलट को हर इलेक्शन में सबसे आगे रखते हैं। और वही हुआ बिहार में भी। बिहार में जो बात कांग्रेस को डंके की चोट पर कहनी थी पूरी की पूरी आरजेडी को, वो बात सचिन पायलट के मुंह से कहलवाई गई और उन्होंने साफ किया कि सीएम का चेहरा इलेक्शन के बाद ही डिक्लेयर होगा, उससे पहले डिक्लेयर नहीं होगा। इससे साफ है कि कांग्रेस झुकने को तैयार नहीं है, और ये कहने के लिए कांग्रेस ने जिसको चुना है वो सचिन पायलट है। तो सचिन पायलट की शख्सियत अब आलाकमान की नजरों में भी सबसे बड़ी हो चली है। लेकिन बड़ी बात यही है कि सचिन पायलट को हर इलेक्शन में इस्तेमाल तो किया जाता है, लेकिन जब सम्मान देने की बारी आती है तो कुछ पीछे रख दिया जाता है। इस बार कार्यकर्ताओं का, सचिन पायलट समर्थकों का यही कहना है कि तवज्जो पूरी दोगे अगर सचिन पायलट को, तो कांग्रेस और भी ऊपर जाएगी, लेकिन तवज्जो देते वक्त अगर रुक गए तो फिर कांग्रेस नहीं आगे जा पाएगी। राजस्थान में कार्यकर्ताओं का कहना है कि सचिन पायलट को पीसीसी चीफ बना देना चाहिए, तो कांग्रेस क्या अभी भी पता नहीं लगा पा रही है कि सचिन पायलट को किस स्टेटस पे फिक्स करना चाहिए? देखिए, समझने वाली बात यह है अरीशा कि कांग्रेस में जब पीसीसी चीफ सचिन पायलट थे तो कार्यकर्ताओं में जो मोटिवेशन था, कार्यकर्ताओं में जो जबरदस्त ऊर्जा थी, 22 सीटों वाली कांग्रेस में जो ऊर्जाहीन हो चुकी थी, सचिन पायलट ने जान डाली थी, ऊर्जा डाली थी। यही वो कारण है कि जब अब गोविंद सिंह डोटासरा का टेन्योर पूरा हो चला है और नए पीसीसी चीफ बनने की बात है, तो कार्यकर्ताओं का कहना है कि सचिन पायलट को एक बार फिर से बनाया जाए, जिससे तमाम सारे कार्यकर्ताओं और समर्थकों में ऊर्जा आए और राजस्थान की सियासत में कांग्रेस फिर एक बड़ा स्थान ले पाए। आपको क्या लगता है कि सचिन पायलट कांग्रेस की नेक्स्ट टीम भारत का अहम चेहरा बनेंगे? अहम चेहरा बनेंगे नहीं, अहम चेहरा है। आप देखिए, कांग्रेस में अगर सबसे पॉपुलर कोई चेहरा है तो कौन सा है? नॉर्थ इंडिया में सचिन पायलट है, इवन साउथ इंडिया में भी है, लेकिन साउथ इंडिया में फिर शशि थरूर भी आ जाते हैं। पर अगर पूरे भारत में देखा जाए तो सचिन पायलट सबसे पॉपुलर चेहरा है, और आज लोकप्रियता ही सबसे बड़ा वो पैमाना है जिससे कांग्रेस बीजेपी को टक्कर दे सकती है। इसीलिए सचिन पायलट आज नेशनल लेवल पे कहो या राजस्थान लेवल पे कहो, टक्कर देना है अगर कंपटीशन पार्टी को, तो सबसे अहम किरदार यही निभाएंगे।
राजस्थान में राजनीति में सचिन पायलट की वापसी से क्या अशोक गहलोत को काफी नुकसान हो सकता है? देखिए, अशोक गहलोत को ट्राइड एंड टेस्टेड बार बार कर लिया गया और हर बार वो बहुत ही फेल साबित हुए और कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर उनके ओएसडी द्वारा बहुत सारे जो भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं, उसके बाद कांग्रेस के ऊपर उनका आना एक गलत इम्पैक्ट ही ले जाएगा। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के आलाकमान को अब चुनना चाहिए, अशोक गहलोत या सचिन पायलट। और अगर वो अशोक गहलोत को चुनते हैं तो कांग्रेस की फेलियर को चुनते हैं, लेकिन सचिन पायलट को चुनते हैं तो कांग्रेस के जीतने को चुनते तो सवाल बड़ा है, क्या तेजस्वी बनेंगे गठबंधन का चेहरा या कांग्रेस आरजेडी को भी वैसे ही जवाब देगा जैसे यूपी में समाजवादी पार्टी को दिया? आपको क्या लगता है? कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दें। जाते जाते वीडियो को भी लाइक कर दें और द फैक्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।